हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएड का लेसन प्लान की फ़ाइल लेकर आई हूँ फॉर सोशल साइंस सब्जेक्ट। यदि आपके पास बीएड के अंदर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंदर सोशल साइंस है, देन आप यहाँ से इस वीडियो के ज़रिए उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान की फ़ाइल कंप्लीट कर सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको 10 लेसन प्लान जो है वो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ सोशल साइंस के 10 अलग अलग टॉपिक्स पर। सबसे पहले मैं आपको पूरा एक लेसन प्लान समझाऊंगी डिटेल में कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, किस तरीके से आपको ये बनाना होता है लेसन प्लान, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उन्हें पता नहीं होता पहली बार जब बनाते हैं लेसन प्लान की फ़ाइल। बाकी जो और आपके 9 लेसन प्लान होंगे वो मैं आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला लेसन प्लान के अंदर हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है महात्मा गांधी जी का। इसके अंदर आप यहाँ पर ऊपर फॉर्मेट देख रहे होंगे, ये इस तरीके का फॉर्मेट आपकी लेसन प्लान की फ़ाइल के अंदर बना हुआ है तो अच्छी बात है, आपको ओनली थ्योरी लिखनी है। यदि नहीं बना हुआ है तो ब्लैक पेन से आपको इस तरीके का पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद ब्लू पेन से थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर डेली लेसन प्लान नंबर, फिर उसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा वर्ग, प्रकरण और समय अवधि। इसके बाद फिर आपका हेडिंग डलेगा ऑब्जेक्टिव्स, ये उद्देश्य। फिर इसमें आपकी टेबल बनेगी, एक साइड शिक्षण उद्देश्य, दूसरे साइड आएंगे आपके बिहेवियरल चेंजेस। अब आपके 6 टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 6 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। पहला आपका ज्ञानात्मक, फिर उससे रिलेटेड हमने लिख दिया जो हमने टॉपिक लिया हुआ है ना, हर टॉपिक में ये अलग अलग होंगे आपके। ज्ञानात्मक, फिर अवबोधात्मक, फिर थर्ड ज्ञानोपयोग, फोर्थ कौशलात्मक। ये जो आपके शिक्षण उद्देश्य है ना, ये तो सेम रहेंगे, लेकिन इनके आगे जो लिखा हुआ है वो टॉपिक टू टॉपिक हर लेसन प्लान में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से ये थोड़ा सा इसको मुझे टिल्ट करना होगा क्योंकि ये आपका पीडीएफ थोड़ा हॉरिजॉन्टल में है। सो यहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे का जो नेक्स्ट पेज होगा वो इसी तरीके से बनेगा आपका, दोनों पेज का साथ में। एक साइड आपके क्वेश्चन और दूसरी साइड उसके आंसर्स, तो वहाँ आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो इसीलिए इसका व्यू इस तरीके से लिया हुआ है। बाकी यहाँ पर हमारे देखो 4 टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो गए थे पिछले पेज पर। फिर आपका ये 5th है अभिरुचात्मक एंड 6th है अभिवृत्त्यात्मक। फिर इसके बाद है आपका हेडिंग टीचिंग मटेरियल एज, देन है टीचिंग मेथड, तो ये आपको हेडिंग डाल देनी है। फिर इसके अंदर जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको हेडिंग डालनी है प्रीवियस नॉलेज, और इसके बाद बनेगा आपका इंट्रोडक्शन टेबल। जो भी हमने यहाँ पर टॉपिक लिया हुआ है लेसन प्लान नंबर 1 के अंदर, उस टॉपिक से रिलेटेड हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्हें कितना आता है। उनके जो प्रीवियस नॉलेज है उसे चेक करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर इस टेबल के अंदर बनाते हैं। विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएँ यानी टीचर की एक्टिविटी, और विद्यार्थी क्रियाएँ स्टूडेंट्स क्या आंसर्स देते हैं। फिर है स्टेटमेंट्स ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लेसन प्लान का मेन प्रेजेंटेशन। ये आपका मेन यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। अब जब हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो पहला यहाँ पर सब टॉपिक है महात्मा गांधी का जीवन परिचय। ये इस तरीके से यहाँ पर ये पहला शिक्षण बिंदु ले लिया। अब लेफ्ट साइड में आपकी 2 टेबल बनेंगी, शिक्षण बिंदु और विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं। राइट साइड में आपकी बनेंगी विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। लेफ्ट साइड में आपका पहला टॉपिक होगा विकासात्मक प्रश्न। फिर विकासात्मक प्रश्न में हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिख देंगे और उन्हीं के सामने ही आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो उन्हीं के सामने ही हम आंसर्स लिखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है इसमें सहायक सामग्रियाँ, विधि प्रविधि, तो हमने यहाँ पर कौन सी विधि अपनाई है, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चंस पूछे हैं स्टूडेंट से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ये इस तरीके का ये पेपर है ना, ये ऐसा चिपका कर आपको इसके अंदर उस टॉपिक के बारे में लिखना है, क्योंकि ये क्या है ना, हमने बुक में से लिया हुआ है। अब ये सोशल साइंस के अंदर हम बुक में से ही तो पढ़ाते हैं, तो बुक में से जब एज इट इज़ हम छापते हैं वो टॉपिक, वो पैराग्राफ, तो हमें इस तरीके से अलग से वाइट पेपर पर उसको लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में लिख दीजिएगा। फिर आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न यानी आपने टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद स्टूडेंट्स को कितना समझ आया वो जानने के लिए। और इसके आगे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, विद्यार्थी उत्तर देंगे, तो क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है एज इट इज़, जस्ट जो लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है उसके राइट साइड में वही चीज़ें आनी हुई है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। फिर आपका ये ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर या ब्लैक
पेपर चिपका देना है। देन इसमें वाइट पेन या शाइनिंग पेन से जो आपने टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसी को शॉर्ट में लिख देना है। यहाँ पर PDF के अंदर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट इस ब्लैक पेपर के ऊपर वाइट पेन से वो जो महात्मा गांधी का छोटा सा विवरण बोर्ड पर लिख दिया है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं तो बोर्ड पर लिखते हैं ना थोड़ा सा उस तरीके का। फिर यहाँ पर फिर से आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो गया विकासात्मक प्रश्न। तो ये है आपका सेकंड सब टॉपिक। पहला सब टॉपिक तो हो गया आपका महात्मा गांधी का जीवन परिचय। फिर दूसरा आपका सब टॉपिक हो गया इसमें गांधी जी के धार्मिक विचार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें भी आपके वही जो टॉपिक्स हैं बोध प्रश्न, और ये पर्ची बनाकर आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। और राइट साइड में ये शामपट कार्य जो हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं उसी को ही बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड वर्क के जरिए इस तरीके से बता देते हैं। फिर लास्ट में जो आपका ये हो जाएगा ना पूरा प्रेजेंटेशन वाला, इसके बाद आता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को कितना आया, उनको जो हम क्वेश्चंस देते हैं ना वो क्वेश्चंस हमें डालने हैं इवैल्यूएशन के अंदर। इसके अंदर हम यहाँ पर 5 टाइप के क्वेश्चंस डालते हैं। पहला होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी सही विकल्प का चयन करें। दूसरा होता है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तीसरा होता है अति लघुत्तरात्मक। चौथा लघुत्तरात्मक। और 5वां होता है निबंधात्मक प्रश्न। लास्ट में आपको गृह कार्य के लिए 1 या 2 क्वेश्चंस डाल देने होते हैं। इस तरीके से आपका हो जाता है एक लेसन प्लान कंप्लीट। अब यहाँ पर राइट साइड में फिर से स्टार्ट हो गया आपका लेसन प्लान नंबर 2। अब इस लेसन प्लान नंबर 2 के लिए अलग से नया टॉपिक लिया हुआ है, नया प्रकरण लिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकरण के अंदर अकबर, तो इसमें टॉपिक लिया हुआ है अकबर का। फिर नीचे यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिख दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, हम अलग अलग सब टॉपिक्स लेते हैं। फिर उन्हीं के विकासात्मक प्रश्न, उन्हीं की व्याख्या और उन्हीं के जो बोध प्रश्न होते हैं वो लिखते हैं। तो ये शिक्षण बिंदु लिख दिया। देन फिर से वही टेबल बनेगी। अब आपको लग रहा हो कि सेम टेबल है सेम, लेकिन जो अंदर का है ना, जैसे शिक्षण उद्देश्य के ज्ञानात्मक के आगे जो ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर इसमें अवबोधात्मक के आगे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये हर टॉपिक के लिए अलग अलग पॉइंट्स होंगे। और बाकी का जो फॉर्मेट है वो पूरा सेम ही रहेगा, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो टॉपिक टू टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा। जैसे इसके अंदर आपका सब टॉपिक लिया हुआ है अकबर का जीवन परिचय। फिर इसमें यहाँ पर शिक्षण कथन जो मैंने आपको बताया था ना, वो पर्ची बनाकर जो चिपकाया है, तो आप चाहे तो उसको पर्ची बनाकर अलग से चिपका भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा गूगल से देखना है, 5-6 लाइन इसमें लिख देनी है, एंड देन ये आपका शिक्षक कथन हो जाएगा। और फिर इसी को ही शॉर्ट में आपको शामपट कार्य में लिख देना है ब्लैक पेपर इस तरीके से चिपका के। यदि आपके पास ब्लैक पेपर नहीं है देन आप वाइट पेपर भी चिपका सकते हैं, क्योंकि आजकल वाइट बोर्ड भी आता है, और फिर आप उस पर ब्लैक पेन से लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेकंड वाले के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो शिक्षक कथन है उसमें तो आपकी क्या अलग से वो पर्चियाँ वगैरह चिपका के वो एक फॉर्मेट था, मतलब एक्चुअल में जो फॉर्मेट होता है ना वो उसी तरीके का होता है, लेकिन आजकल एक्चुअल फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, सब फाइल के अंदर ही पूरा छाप देते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर भी ये बनाया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स तो ब्लैक पेपर चिपकाएंगे नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है डायरेक्ट फाइल में लिख देंगे। इसी तरीके से ये जो शिक्षक कथन है ये भी है ना, आपको वैसे तो अलग से वो वाइट पेपर ऐसे चिपका कर और उसमें कंटेंट लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही फाइल में लिख देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपके कॉलेज वाले आपको केवल फाइल सबमिट करवानी है, इतना ध्यान नहीं देते कि आपने कैसा बनाया है कैसा नहीं, तो वो चीज़ है फिर अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। देखो ये सारी चीज़ें तो कि वो कितने ध्यान से आपकी फ़ाइल चेक करते हैं। फिर यही इसमें लास्ट में क्वेश्चंस एंड देन गृह कार्य के अंदर एक क्वेश्चन डाल दिया। तो ये इसी तरीके से आपके आगे के पूरे 10 लेसन प्लान बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनको सेकेंड ईयर में तो क्या है आपके 20-25 लेसन प्लान बनते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको 10 लेसन प्लान की फ़ाइल का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करें उस PDF को और अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल के अंदर बना लें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ओनली 10 ही बनाने होते हैं, तो उनका काम तो हो जाएगा पूरा 10 का। बाकी सेकेंड ईयर वालों को और एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, तो और 10 तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे मेरी वीडियो से, बाकी के 10 आप और किसी दूसरी वीडियो से देख लीजिएगा, या फिर यदि मेरे पास और यदि अवेलेबल होते हैं तो मैं आपके साथ और वीडियो शेयर कर दूँगी लेसन प्लान के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास आर्ट्स के अंदर
हिस्ट्री भी सब्जेक्ट है तो मैंने हिस्ट्री का भी लेसन प्लान की फ़ाइल प्रोवाइड की हुई है। हिंदी है तो हिंदी का भी लेसन प्लान की फ़ाइल मैंने प्रोवाइड की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब आपको आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फॉर्मेट मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से आपको बनाना है, और PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day. Please share this video to more B.Ed students. जो भी स्टूडेंट्स फाइल बनाने का सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, देखो आप भी जानते होंगे कि किन किन को फ़ाइल बनाने की ज़रूरत है, किन किन को फ़ाइल चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान की फ़ाइल मैंने प्रोवाइड की हुई है। प्लीज़ उन तक ये वीडियोज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।